निर्भया केस भूले भी नहीं थे कि एक नया केस सामने खड़ा हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ गैंग रेप की, जिसने पूरे देश को हिला के रखा हुआ है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर बीएनएस नए कानून के अंतर्गत बलात्कार करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है और बीएनएस सेक्शन 64 के अंतर्गत ये मामले दर्ज होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देश के हर नागरिक वो महिला के लिए जानना जरूरी है कि आखिर बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को क्या सजा दी जाती है। पहले आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा दी जाती थी, परंतु जब से नया कानून बीएनएस को लागू किया है, इसके बाद से ही अपराधियों के दोषी व्यक्तियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत सजा दी जाएगी। इसलिए इस गंभीर अपराध की सजा में किए गए बदलाव के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, तो इस अपराध को हम रेप कहते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करने का दोषी पाया जाता है, तो उसको बीएनएस की धारा 64 के तहत सजा दी जाएगी। बीएनएस की धारा 64 के तहत सजा जो है रेप की, उसको दो उपधाराओं में बताया गया है। देखिए, जो बीएनएस की धारा 64 है, उसमें बताया है कि जो भी व्यक्ति उपधारा 2 में बताई गई परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार करता है, तो उन्हें कठोर कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। बीएनएस के सेक्शन 64(2) के अंतर्गत विशेष रूप से बलात्कार के गंभीर रूप के बारे में बताया गया है। इस प्रावधान के अनुसार उन व्यक्तियों पर कठोर दंड लगाने का प्रयास करता है जो सत्ता, विश्वास या अधिकारों के पदों पर रहते हुए बलात्कार करते हैं। धारा 64(2) स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करती है जो यदि बलात्कार करते हैं तो उन्हें और भी गंभीर अपराधों करने वाला माना जाता है, जो इस प्रकार है: किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके पद का दुरुपयोग करते हुए किसी महिला के साथ बलात्कार करना, किसी लोक सेवा द्वारा ऐसे अपराध करना उसके साथ जो लोक सेवा के रूप में ऐसे लोग आते हैं जिनके लोगों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। जब कोई लोक सेवक बलात्कार करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो इसे भी गंभीर अपराध माना जाता है। सेना के जवान या अधिकारियों द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल करके महिला के साथ गैंग रेप करना। जब कोई अधिकारी अपनी जेल में कैदी किसी महिला के साथ रेप करता है, महिला व बाल संस्था के कर्मचारियों द्वारा किसी महिला के साथ रेप जैसी घटना घटित होती है। ऐसे संस्था जो महिला और बच्चों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। किसी भी अस्पताल के डॉक्टर या अन्य स्टाफ द्वारा रेप करना, किसी गर्भवती महिला के साथ रेप करना, किसी दोस्त या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार करना, मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ गलत कार्य करना, किसी भी हिंसा के दौरान महिला के साथ बलात्कार करना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 की आवश्यक तत्व ये हैं कि बलात्कार के अपराध को बीएनएस की धारा 63 के तहत परिभाषित किया गया है। देखिए, अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, तो ऐसी अवस्था में अगर वो दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 वर्ष तक का आजीवन कारावास और यहाँ तक कि मृत्यु दंड की सजा से भी दंडित किया जा सकता है।